यह हमारी शेयर मार्केट की तीसरी वीडियो है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी पिछली 2 वीडियोस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और आप लोग पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति की कहानी। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत समय पहले किसी बस्ती में एक मछुआरा रहता है और वो बस्ती पूरे मछुआरों की होती है। तो वह मछुआरा ना बहुत ही गरीब होता है और वो मछुआरा क्या करता है कि जिस दिन मछलियाँ पकड़ने जाता है उस दिन उसका खर्चा चलता है, और जिस दिन नहीं जाता है उस दिन उसका खर्चा नहीं चलता है। और वह मछुआरा अपने ही बस्ती में एक मछुआरे की लड़की से प्रेम करता है। अब धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो एक दिन वह मछुआरा लड़की के पिता के घर जाता है और वो बोलता है कि मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ। अब इस पर उस लड़की के पिताजी बोलते हैं कि प्रेम से तो पेट नहीं भरेगा, तो तुम खुद का तो गुजर बसर कर नहीं पा रहे हो, तो तुम अपनी फैमिली का ही क्या ही पालन पोषण करोगे, क्या ही अपनी फैमिली को तुम एक अच्छा ज़िंदगी दोगे। अब यहाँ पे लड़के का दिल टूट जाता है और वह सोचता है कि उसके जीने का अब कोई मतलब नहीं है। तो वह अब आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे जाता है और जो ही छलांग लगाने वाला होता है तब तक उसे एक व्यक्ति डूबता हुआ दिखाई देता है और वह मछुआरा उस व्यक्ति को पकड़ करके लाता है और अपने घर उसका इलाज करता है। और ठीक होने के बाद वह पूछता है कि कौन है वह। तब इस पर वह बताता है मछुआरे को कि वह एक प्रिंस है, यानी कि एक राजकुमार है, और राजकुमार उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब राजा जो होते हैं, यानी कि राजकुमार के जो पिता होते हैं, वह मछुआरे का बहुत ही स्वागत करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मेरे एक 32 वर्ष के नौजवान लड़के का जान बचाया है, इसलिए तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तब वह बहुत ही दिमाग लगाता है और बोलता है कि महाराज, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र 32 साल है तो मुझे कुछ मत करिए, मुझे बस ना 32 दिन डबल कर करके मोहरे दे दीजिए। और इस पर राजा बोलते हैं कि बस इतनी सी बात, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। और वो अपने मंत्री को यह बोलते हैं कि जैसा यह मछुआरा बोल रहा है वैसा किया जाए। अब मछुआरा पहले दिन जाता है तो उसे 1 मोहर मिलती है, अब दूसरे दिन उसे 2 मोहर मिलती है, और तीसरे दिन उसे 4 मोहर मिलती है, और चौथे दिन उसे 16 मोहर मिलती है। अब 10वें दिन उसे 512 मोहरें मिलती हैं, और 20वें दिन उसे 5,24,288 मोहरें मिलती है, और 32वें दिन उसे 214 करोड़ और 74,84,648 मोहरें राजा को देनी पड़ेंगी। और जब यह बात राजा को पता चलती है तो उनके माथे से पसीना टपकने लगता है, और वह सोचते हैं कि अगर वह पूरा अपना राजपाट भी बेच दें तभी उनके पास इतना मोहरें नहीं होंगी। और वह मछुआरे के सामने जाते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पुत्र, हमें क्षमा करना, हम तुम्हें यह पैसा देने में असमर्थ हैं, लेकिन हम तुम्हें अपना आधा राजपाट देते हैं। और यह सुनकर के मछुआरा बहुत ही खुश होता है और आधा राजपाट ले लेता है और फिर वो अपनी शादी कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दिखाया गया है, यानी कि पैसा कैसे कुछ समय के बाद जादुई रूप से बढ़ने लगता है। शेयर मार्केट में पैसा कैसे निवेश करें। शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना वैसे ही होता है जैसे कि शादी करना होता है, यानी कि लड़का लड़की के बीच में होता है एक रिश्तेदार जो उसका रिश्ता पक्का कराता है। वैसे ही निवेशक और शेयर मार्केट के बीच में होता है ब्रोकर, यानी कि दलाल, जिसके माध्यम से हम शेयर खरीदते हैं। तो जब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट नहीं था तब यह काम एक आदमी करता था, लेकिन आज यह काम एक ऐप के द्वारा होता है, जिसे हम बहुत सारे ऐप्स के जरिए कर सकते हैं, जैसे कि एंजल वन हो गया, अब स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें एक अकाउंट होता है जिसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो अब हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिससे हम लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। तो पहला, हमारे पास जॉब का या फिर आमदनी का एक स्रोत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम 1 रुपये से लेकर के अनलिमिटेड पैसे लगाते हैं। तो जब हम यहाँ पे पैसे ही लगाते हैं तो हमारे पास पैसे के साधन भी होने चाहिए। और दूसरा,
डीमेट अकाउंट खोलना कैसे है, आप ये जा करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। हमें डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और तीसरा, हम पता करेंगे कि हमें कौन सा किस कंपनी का शेयर खरीदना है। और इससे पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा, यानी कि हमें जानना होगा कि कंपनी, जिस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं, वो कंपनी करती क्या है और वह कितना कर्ज ले रखी है और कितना उसने कंपनी में पैसा लगाया है और कितना पैसा बना रही है और फ्यूचर में कैसा पैसा बनाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि शेयर खरीद लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है, तो अब हम जानने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। तो शेयर मार्केट में दो तरह से पैसे हम लोग लगाते हैं, पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है ट्रेडिंग। अब हम जानते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आप शेयर खरीदते हैं और उसे लंबे समय में बेचते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, जैसे कि महीनों या फिर सालों में यहाँ पर हम पैसे बनाते हैं। और दुनिया में जितने सारे इन्वेस्टर हैं ना, उनमें से बहुत से इन्वेस्टर इसी तरीके से पैसे बनाते हैं, जैसे कि पीटर लिंच हो गए, वॉरेन बफे हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए और भी बहुत सारे लोग। और यहाँ पर हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ भी मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। लेकिन हमें इसमें पैसा लगाने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, यानी कि कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए कि जिस कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं वह कौन सा बिजनेस करती है और कितना कर्ज ले रखा है उस कंपनी ने और कितना प्रॉफिट बना रही है और फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। अब बात आती है कि ट्रेडिंग क्या है। तो ट्रेडिंग में आपको कम समय के लिए पैसा निवेश करना होता है, यानी कि कुछ दिन, कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों के लिए यहाँ पर आप पैसा लगाते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए हम जितना बड़ा अमाउंट लगाएंगे उतना जल्दी और उतना बड़ा प्रॉफिट हम बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं 1 लाख रुपए इसमें लगाता हूँ और उसमें मुझे 20% का भी लाभ मिलता है, यानी कि मैं हर दिन 20,000 रुपये कमाता हूँ। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। सेबी के अनुसार यहाँ पे जो 93% लोग हैं ना, पिछले 3 सालों में 93% लोग ट्रेडिंग में लॉस में जी रहे हैं। और यहाँ पर फटाफट लाभ और हानि होती है, इसीलिए इसकी आदत भी लग सकती है। और यदि आप अपने इमोशन जैसे कि लालच, डर और आत्मसम्मान को मैनेज नहीं करना जानते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इतिहास में कई सारे ऐसे ट्रेडर हुए हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये कमाया, लेकिन अपने इमोशन पर काबू न होने की वजह से उन लोगों ने अपने पैसों को भी गंवा दिया, यानी कि वो लोग रोड पर आ गए। और कई सारे लोग इसमें अपना बहुत ज़्यादा पैसा गंवाते हैं और अपना दिमागी संतुलन भी गंवा देते हैं। और कई प्रकार की यहाँ पे हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन हो गया, एक्सेट्रा। और बहुत सारी ऐसी गेम हैं जो ये दावा करती हैं कि वो भी ट्रेडिंग का एक प्रकार है और जो कि एक स्कैम हो सकती है, जो आपको पैसे का शुरू में तो लालच देती हैं, लेकिन बाद में जब इसकी आदत आपको लगती है तब ये आपका बैंक अकाउंट भी खाली करा सकती हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या है? न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ते होंगे और शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखते होंगे, खबरें सुनते होंगे, तो आपको कभी न कभी सुनने को मिला होगा कि सेंसेक्स ऊपर गया, निफ्टी नीचे गया इत्यादि। तो आइए हम जानते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं जिसका जन्म सन 1800 में हुआ है। तो अब आप अपनी कंपनी का शेयर पब्लिक को ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि पब्लिक को बेचना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको IPO लाना होगा, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जैसे आप आलू बेचना चाहते हैं तो आपको बाजार जाना होगा, यानी कि एक ऐसा स्थान जाना होगा जहां पर आप अपना सामान बेच सकते हैं। वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज एक स्थान होता है जहां से आप अपनी कंपनी का शेयर पब्लिक में दे सकते हैं, यानी कि पब्लिक में बेच सकते हैं। तो अभी 1875 में एक ऐसा स्थान आता है, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है BSE, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसके माध्यम से आप अपनी जो शेयर होता है वो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, पब्लिक को बेच सकते हैं। अब आपके साथ ही हजारों लोग इसमें अपनी कंपनी का नाम दर्ज कराते हैं। तब कंपनी एक लिस्ट तैयार करती है जिसमें
जिसमें 30 बड़ी कंपनियों को रखा जाता है और इसे ही सेंसेक्स कहते हैं हम लोग। आपको बता दें कि 2025 में आज के समय में 5000 प्लस कंपनियां इसमें अपना नाम दर्ज करा कर रखी हैं। और मान लीजिए कि मैं सन 1950 में पैदा होता हूं, तब मेरे समय में दूसरा स्टॉक एक्सचेंज आती है, यानी कि एक और बाज़ार खुलता है जहां पर कंपनियां अपना शेयर पब्लिक को दे सकती हैं, पब्लिक को बेच सकती हैं, पब्लिक को ऑफर कर सकती हैं। तो 1992 में एक कंपनी और स्थापित होती है जिसका नाम होता है NSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब मेरी कंपनी के साथ साथ यहाँ पे हज़ारों कंपनियाँ अपना नाम दर्ज कराती हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट बनती है जो कि 50 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट होती है, जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें अब तक 2300 प्लस कंपनियां अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। दोस्तों, इस पार्ट में आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ ज्ञान मिला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस या फिर नो लिख दीजिए। और मेरा मिशन 2040 तक 10 मिलियन लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करना है। और वीडियो को शेयर करके हमारी मिशन का पार्ट बनिए। और ऐसे वीडियो अगर आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो वो लोग भी आप तक ऐसी वीडियो शेयर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और आने वाले 10-15 सालों में अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं सुनील चौहान एक फाइनेंस कोच हूँ, और अगर आप पर्सनल फाइनेंस या फिर बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सीट बुक कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और आई लव यू ऑल। ऐसे ही अपने आप को बेहतर बनाने वाली वीडियोस देखते रहिए।